हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और ये 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लाए हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूट एक्स क्यूब इक्वल्स टू जेड। नेक्स्ट स्टेप इसका डेरिवेटिव क्या आता है, दैट इज 3x स्क्वायर इक्वल्स टू dz अपॉन dx। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इन टर्म्स जो x का टर्म रहा उसको सब्जेक्ट कर लेना है, दैट इज x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz बाय 3। अब सारा वैल्यू आप जब चेंज करिएगा, न्यूमरेटर में आ गया x स्क्वायर dx है, इसके जगह वैल्यू चेंज कर सकते हैं dz अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं 1 प्लस जेड विद इन ब्रैकेट एंड 2 प्लस जेड विद इन ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में dz अपॉन 3, ये 1/3 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन का बाहर लिख सकते हैं। फिर आ गया dz डिवाइड 1 प्लस जेड एंड 2 प्लस जेड। फिर यहाँ पे ये आप लोग का दो डिफरेंट फैक्टर आ गया, यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट स्टेप रिलेट कर सकते हैं। ये आ गया आपके पास वैल्यू 1 डिवाइडेड 1 प्लस जेड एंड 2 प्लस जेड इक्वल्स टू a डिवाइड फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइड सेकंड फैक्टर। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ये राइट साइड में आप एलसीएम ले लीजिएगा। आ गया आपके पास 1 प्लस जेड एंड 2 प्लस जेड, और राइट साइड में a का कोएफिशिएंट a+1 प्लस जेड फर्स्ट टर्म से मैच हो गया, तो सेकंड टर्म a के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, दैट इज 2 प्लस जेड प्लस b 1 प्लस जेड। और लेफ्ट साइड एज इट इज कॉपी 1 प्लस जेड विद इन ब्रैकेट एंड 2 प्लस जेड विद इन ब्रैकेट। डिनोमिनेटर पार्ट बोथ साइड कैंसिल हो गया, तो इक्वेशंस आ गया आपके पास 1 इक्वल्स टू a ब्रैकेट 2 प्लस जेड प्लस b ब्रैकेट 1 प्लस जेड। फिर नेक्स्ट स्टेप में a और b का वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे z का वैल्यू हम लोग अपने से वैल्यू चूज करना है, वो वैल्यू चूज करना है z का, दोनों में से कोई एक टर्म हम लोग का कैंसिल हो जाए, दैट इज z का फर्स्ट वैल्यू हम लोग -1 पुट करते हैं। -1 पुट करिए तो +1 -1 हो गया, सेकंड टर्म 0, सिर्फ आ गया आपके a का वैल्यू। तो यहाँ से a का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज a का वैल्यू आ गया 1। नेक्स्ट फिर सेकेंड पार्ट फाइंड करने के लिए z का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं -2, देन फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ गया 1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे b ब्रैकेट 1 प्लस z के जगह हम लोग -2 पुट करेंगे, तो यहाँ -2 आ गया, तो यहाँ पे b का वैल्यू आ गया -1। तो नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा नाउ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 1/3 बाहर में था, तो 1/3 एज इट इज कॉपी इंटीग्रेशन a डिवाइड फर्स्ट फैक्टर दैट इज 1 प्लस जेड प्लस b डिवाइड 2 प्लस जेड dz। तो यहाँ पे आपके पास 1/3 बाहर आ गया, और a का वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 डिवाइड 1 प्लस जेड, और b का वैल्यू आ गया -1, तो यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, -1 डिवाइड 2 प्लस जेड dz। अब यहाँ नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, चेक करना है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा अगर न्यूमरेटर में, तो हम लोग डायरेक्ट लॉग डिनोमिनेटर पार्ट पुट कर सकते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, देन z का डेरिवेटिव 1 आएगा, दैट इज हम लोग डायरेक्ट डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट हम लोग चेंज कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे भी सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया, दैट इज लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 प्लस जेड प्लस c। और लास्ट स्टेप आपका आ गया है 1/3, यहाँ लॉग का प्रॉपर्टीज आ जाएगा, दैट इज log a माइनस log b, ये log का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास 1 प्लस जेड बाई 2 प्लस जेड। माइनस में रहा तो ये डिवीजन में आ जाएगा आपके पास। और लास्ट स्टेप क्या है, जहां पे z है, जहां पे z प्रेजेंट है, उसके जगह वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x क्यूब, दैट इज log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड 2 प्लस
एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 1/3 log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड 2 प्लस एक्स क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाए स्टूडेंट आप लोग के पास इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस 1। तो फर्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा e टू द पावर x इक्वल्स टू z। नेक्स्ट स्टेप में आ गया e टू द पावर x इक्वल्स टू dz अपॉन dx। फिर dx को सब्जेक्ट कर लेना है, आगे आपके पास dz अपॉन e टू द पावर x, और e टू द पावर x को आप z अज्यूम किए थे तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं e टू द पावर x इक्वल्स टू dz बाय z। देन आपके पास इंटीग्रेशन आ गया है dz अपॉन z, और यहाँ पे e टू द पावर x माइनस 1 था, इसके जगह z लिख लेना, दैट इज आ जाएगा z माइनस 1। और यहीं पे हम लोग लेट कर लेते हैं a डिवाइड फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइड सेकंड फैक्टर। ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, राइट साइड में एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लीजिएगा, z और z माइनस 1 का एलसीएम आ गया, और न्यूमरेटर में z से मैच हो गया तो सेकंड फैक्टर a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, देन b, और यहाँ पे आ गया z, बोथ साइड डिनोमिनेटर कैंसिल। अब यहाँ पे 1 इक्वल्स टू आ गया a ब्रैकेट z माइनस 1 प्लस b मल्टीप्लाई z। फिर z का वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू z का इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं क्योंकि ये 0 हो जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 0 माइनस 1, तो a का वैल्यू आ गया आपके पास माइनस 1, और z का दूसरा वैल्यू पुट कर लीजिएगा, z का दूसरा वैल्यू हमने पुट कर लिया 1, तो 1 इक्वल्स टू a 0 हो गया, b मल्टीप्लाई 1, दैट इज b इक्वल्स टू पॉजिटिव 1 और a इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। और लास्ट स्टेप में नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, दैट इज i इक्वल्स टू a डिवाइड फर्स्ट फैक्टर है, a का वैल्यू आ गया माइनस 1 डिवाइड z प्लस, और b का वैल्यू आ गया 1 डिवाइड z माइनस 1 dz। तो i इक्वल्स टू ये माइनस बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय z हो जाएगा log z, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ z माइनस 1 प्लस c। देन i इक्वल्स टू z का वैल्यू है आपके पास e टू द पावर x माइनस log e टू द पावर x प्लस log e टू द पावर x माइनस 1 प्लस c। और लास्ट स्टेप यहाँ पे दोनों लॉग का टर्म है तो log a माइनस log b है, जो पॉजिटिव साइन रहता है वो न्यूमरेटर में पुट करना है, और जो नेगेटिव साइन के रहेगा वो डिनोमिनेटर में प्लस c। तो ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपके पास log ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हम लोग के पास इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई x टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग x टू द पावर n इक्वल्स टू z, देन डेरिवेटिव आ जाएगा पावर रूल, पावर सामने आ गया, पावर से एक सब्ट्रैक्ट, और राइट साइड में हम लोग पुट कर लिए dz अपॉन dx। नेक्स्ट स्टेप में n मल्टीप्लाई x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1, और फिर आ गया है हम लोग के पास इक्वल्स टू dz अपॉन dx। नेक्स्ट लाइन में हम लोग dx डिवाइड x इक्वल्स टू 1 बाय n x टू द पावर n dz को सब्जेक्ट कर लिए, देन x टू द पावर n का वैल्यू हम लोग z सब्स्टिट्यूट किए थे, इसके जगह हम लोग z लिख सकते हैं, दैट इज dx बाय x इक्वल्स टू dz डिवाइड nz। नेक्स्ट स्टेप में आ गया आपके पास dx अपॉन x, इसके जगह वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं dz डिवाइड nz, और यहाँ पे x टू द पावर n को z अज्यूम किया था, दैट इज z प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे n हम लोग के पास कांस्टेंट वैल्यू है, n को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर शिफ्ट कर लेते हैं, दैट इज 1 बाय n, और यहाँ पे लेट कर सकते हैं a डिवाइड फर्स्ट फैक्टर दैट इज z प्लस b डिवाइड सेकेंड फैक्टर z प्लस 1, और उसके बाद ये लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वेट करेंगे, लास्ट में फॉर्मूला में 1 बाय n पुट कर लेते हैं, दैट इज z डिवाइड z प्लस 1 इक्वल्स टू एलसीएम ले लिया z प्लस 1 a ब्रैकेट z प्लस 1
प्लस बी मल्टीप्लाई जेड. लेफ्ट साइड राइट साइड डिनोमिनेटर कैंसिल एंड लेफ्ट साइड में 1 एज इट इज, राइट साइड में a z प्लस 1 प्लस b z एज इट इज कॉपी. उसके बाद z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. ये सब्स्टिट्यूट क्या पुट कर लेते हैं, फर्स्ट z का वैल्यू z 0 पुट करते हैं क्योंकि सेकेंड टर्म हम लोग का 0 हो जाएगा. दैट इज 1 इक्वल्स टू a ब्रैकेट 0 प्लस 1 एंड a इक्वल्स टू आ गया 1. फिर पुट नेक्स्ट z का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं -1, लेफ्ट साइड में 1 और राइट साइड में आ जाएगा b मल्टीप्लाई -1. दैट इज b इक्वल्स टू -1 आ गया. फिर नॉर्मल हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं. a बाय फर्स्ट फैक्टर a का वैल्यू आ गया 1, दैट इज 1 डिवाइड z, और b का वैल्यू -1 है तो -1 डिवाइड z प्लस 1 इंटू dz. देन i इक्वल्स टू, और नॉर्मल इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय z आ जाएगा log z माइनस log ऑफ z प्लस 1 प्लस c. दो log फंक्शन हम लोग का सब्ट्रैक्ट साइन में है तो log का प्रॉपर्टी दैट इज z डिवाइड z प्लस 1 प्लस c, और नेक्स्ट स्टेप में z के जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. दैट इज z का वैल्यू है x टू द पावर n डिवाइड x टू द पावर n प्लस 1 प्लस c. और यहाँ पे हम लोग के पास 1 बाय n भी था तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय n मल्टीप्लाई 1 बाय n, यहाँ पे भी 1 बाय n और लास्ट लाइन में भी 1 बाय n. तो ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 1 बाय n इंटू लॉग ऑफ x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1 प्लस c. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x minus 2 within bracket into cos x dx whole divided by 5 minus cos square x minus 4 cos x. तो एक पार्ट नोट करिएगा, यहाँ पे आपके पास cos x है, अच्छा यहाँ पे 4 cos x नहीं आएगा, यहाँ पे 4 sin x रहेगा. तो न्यूमरेटर में ब्रैकेट के बाहर हम लोग के पास cos x है, तो cos x चेक करना हम लोग का कौन सा टर्म का डेरिवेटिव होता है, दैट इज साइन का डेरिवेटिव. तो डिनोमिनेटर में ट्राई करेंगे पूरा फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ साइन में लाने, क्योंकि ये cos है और फॉर्मूला हम लोग के पास पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है. तो माइनस cos स्क्वायर को अगर आप सब्जेक्ट करते हैं तो वैल्यू न्यूमरेटर एज इट इज, दैट इज 3 sin x minus 2 within bracket into cos x dx होल डिवाइड 5 एज इट इज. यहाँ माइनस cos स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं हम लोग प्लस साइन स्क्वायर x -1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है. cos को राइट साइड शिफ्ट करिएगा, 1 को राइट लेफ्ट साइड, और थर्ड टर्म में 4 sin x एज इट इज. फिर नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल्स टू, इसको अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 3 sin x minus 2 cos x dx होल डिवाइड साइन स्क्वायर x minus 4 sin x प्लस 4. देन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट sin x इक्वल्स टू z, देन cos x dx इक्वल्स टू dz. डेरिवेटिव करके dx को लेफ्ट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली. तो क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा आपके पास, 3z minus 2 विद इन ब्रैकेट इंटू dz, क्योंकि cos x dx dz में चेंज होगा, और डिनोमिनेटर में z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4. तो यहाँ पे पहले ट्राई करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज होल डिवाइड z स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग के पास z प्लस 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे dz, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, दैट इज z माइनस 2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया. और इसको हम लोग लेट कर सकते हैं a बाय z माइनस 2 टू द पावर 1. कभी भी रिपीटेड फैक्टर रहा पावर में 2 रहा तो a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर एंड b डिवाइडेड बाय सेम फैक्टर रहेगा बट पावर में क्या आ जाएगा 2. बट अगर यहाँ पे क्यूब रहा तो थर्ड टर्म c डिवाइडेड बाय z माइनस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बट यहाँ पे पावर 2 है. नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले सकते हैं, दैट इज 3z minus 2
z माइनस टू होल स्क्वायर, और राइट साइड में वैल्यू आ गया आपके पास z माइनस टू होल स्क्वायर, और a का कोएफिशिएंट में z माइनस टू का पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो एक पावर आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया प्लस b, फिर क्या हो जाएगा, बोथ साइड ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। फिर इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, z का वैल्यू पुट करते हैं, पहले z का वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, पुट z इक्वल्स टू 2, जैसे ही 2 पुट करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होके 0, तो राइट साइड में आ गया सिर्फ b, और 2 यहाँ पे पुट के 3 2 टाइम्स 6 माइनस 2 दैट इज 4, और सेकेंड z का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं 0, जब जैसे ही 0 पुट किए फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में सिर्फ माइनस 2, क्योंकि 0 यहाँ पे पुट करिए 3 मल्टीप्लाई 0 आ गया 0, सिर्फ माइनस 2, राइट साइड में a और यहाँ पे 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2, 2 इंटू a माइनस 2 है, माइनस 2a प्लस b, और b का वैल्यू हम लोग के पास 4 है, 4 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लिए तो ये आ गया आपके पास माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 2a एंड a इक्वल्स टू पॉजिटिव 3, और फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं अब, फिर वैल्यू आ गया आपके पास a डिवाइडेड बाय z माइनस होना, a का वैल्यू आ गया 3 डिवाइड z माइनस 2, और b का वैल्यू आ गया 4 डिवाइड z माइनस 2 होल स्क्वायर dz। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेते हैं, दैट इज 3 डिवाइड लॉग डिनोमिनेटर पार्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव z का डेरिवेटिव 1 होता है और ये 3 को शिफ्ट कर लिया हम लोग बाहर, फिर आगे यहाँ पे 4 बाहर आ गया और ये टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये पहले न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं माइनस 2 हो जाएगा, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, देन i इक्वल्स टू 3 log ऑफ z माइनस 2, और यहाँ पे जो सॉल्व करिएगा तो माइनस 1 आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 बाई z माइनस 2 प्लस c, देन z का वैल्यू हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, साइन x, यहाँ पे साइन पुट कर लेते हैं z के जगह, दैट इज साइन x माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड साइन x माइनस 2 प्लस c, तो ये इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर है 3 log ऑफ साइन x माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड साइन x माइनस 2 प्लस c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय sin x माइनस sin 2x, और तो sin 2x का आपके पास फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, dx डिवाइड sin x माइनस sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा मल्टीपल एंगल क्लास 11 दैट इज 2 sin x cos x। फिर नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में हम लोग के पास sin x कॉमन आ गया, sin x को जैसे ही कॉमन ले लीजिएगा ये आ जाएगा 1 माइनस 2 cos x, और न्यूमरेटर में आ गया dx, तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में ये फंक्शन आ गया 1 माइनस cos x, मतलब ये cos तो कन्वर्ट नहीं हो सकता साइन में, और यहाँ पे साइन है और न्यूमरेटर में कोई वैल्यू नहीं, अगर साइन को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, बट न्यूमरेटर में cos नहीं है, अगर cos को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हम लोग के पास साइन, बट साइन नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन x से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि साइन इंटू साइन आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर में, दैट इज न्यूमरेटर sin x dx एज इट इज रहा, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर, और आ गया 1 माइनस 2 cos x, और यहाँ पे ये फॉर्मूला भी एक्सपांड कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज ये आ गया आपके पास sin x dx डिवाइड 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x 1 माइनस 2 cos x, तीन डिफरेंट फंक्शन आ गया, अब तीनों को अज्यूम करना है एपीसी, फिर नॉर्मली सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर आ गया आपके पास साइन x, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट cos x इक्वल्स टू z, देन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dz, ये माइनस
सिर्फ साइन एक्स है तो यहाँ पे माइनस को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, ये माइनस डी। तो इंटीग्रेशन आपके पास आ गया है वैल्यू माइनस डी जेड डिवाइड 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2z। इसको अज्यूम करिएगा तो a डिवाइड फर्स्ट फैक्टर दैट इज a डिवाइड 1 माइनस z, b डिवाइड 1 प्लस z और c डिवाइड 1 माइनस 2z। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में तो -1 आ गया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस z 1 प्लस z 1 माइनस 2z और राइट साइड में a ब्रैकेट एलसीएम ले लीजिएगा तो आ गया आपके पास 1 माइनस z 1 प्लस z 1 माइनस 2z। तो 1 माइनस z इसके साथ मैच हो गया तो ये रिमेनिंग टू फैक्टर आपका a के साथ मल्टीप्लाई प्लस b के साथ 1 माइनस z और 1 माइनस 2z मल्टीप्लाई प्लस c के साथ आ गया वैल्यू 1 माइनस z एंड 1 प्लस z। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इंटीग्रेट बोथ साइड हम लोग का डिनोमिनेटर कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में आ गया आपके पास -1। तो पहला z का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं +1 पुट करिएगा तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा z इक्वल्स टू 1 पुट कर लिए, z इक्वल्स टू 1 जब पुट कर लिए तो लेफ्ट साइड में आ गया -1, राइट साइड में आ गया यहाँ पे 1 जब पुट किए हैं, अच्छा 1 प्लस z के साथ आपका एक फंक्शन और आ जाएगा, a के साथ वैल्यू आ गया 1 प्लस z और 1 माइनस 2z, देन प्लस b के साथ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो जब जैसे ही हम लोग 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 2, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 1 पुट कर लिए तो 1 माइनस 2 दैट इज -1। तो a का वैल्यू आ गया 1/2। फिर z का दूसरा वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं -1 और जैसे ही -1 पुट करिएगा तो ये सारा टर्म 0 हो गया, -1 पुट के ये 0 तो सारा b का वैल्यू आ जाएगा। और लेफ्ट साइड में क्या है -1, राइट साइड में आ गया b, -1 यहाँ पे पुट किए तो -1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं और यहाँ पे जब पुट करिएगा -1 तो यहाँ पे आ जाएगा 3, दैट इज b का वैल्यू आ गया आपके पास -1/6। और फिर लास्ट टर्म जब z का वैल्यू z का थर्ड वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग +1/2, +1/2 पुट किए यहाँ पे 2 2 कैंसिल +1 -1 0, यहाँ पे भी 0 सिर्फ c आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड -1 राइट साइड में 1/2 जब पुट किए हैं तो यहाँ पे c 1/2 पुट किए तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 और यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ 1/2 पुट किए तो 3/2। तो c का वैल्यू आ गया आपके पास -4/3। चलिए अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। i इक्वल्स टू a डिवाइड फर्स्ट फैक्टर, a का वैल्यू आ गया 1/2 डिवाइड 1 माइनस z, b का वैल्यू आ गया -1/6 डिवाइड 1 प्लस z और फिर प्लस c का वैल्यू आ गया है -4/3 डिवाइड 1 माइनस 2z प्लस c। तो i इक्वल्स टू 1/2 बाहर आ गया, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन log ऑफ 1 माइनस z, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन। अच्छा अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करना है, 1 का डेरिवेटिव 0, z का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं माइनस, यहाँ पे -1/6 एज इट इज रहा, log ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट दैट इज 1 प्लस z -4/3 एज इट इज, और यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस 2z का डेरिवेटिव -2 हो जाएगा तो बाहर में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं -2 और log ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट दैट इज 1 माइनस 2z प्लस c। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर है इसका -1/2 log ऑफ 1 माइनस z और z का वैल्यू क्या है cos x।
-1/6 log of 1 प्लस cos x, और लास्ट टर्म आ गया है आपके पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 2/3 log ऑफ 1 - 2 z, और z के जगह हम लोग cos x पुट कर सकते हैं प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर है -12 log ऑफ 1 - cos x -1/6 log ऑफ 1 प्लस cos x प्लस 2/3 log ऑफ 1 - 2 cos x प्लस c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx डिवाइडेड बाय x - 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग ये चेक कर लीजिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री। न्यूमरेटर में देखिए x का डिग्री आ गया 4 और डिनोमिनेटर में डिग्री आ गया आपके पास 3, क्योंकि यहाँ x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो x क्यूब आ जाएगा, डिग्री 3। तो यहाँ पे चेक करना, हमेशा डिनोमिनेटर का डिग्री हम लोग का ज्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर से, या फिर अगर इक्वल भी रहा तो हम लोग को नॉर्मल पहले डिवीजन करना पड़ेगा। बट यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री अगर ज्यादा है तो इसको क्या कर सकते हैं, x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया x क्यूब, देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, देन -1 dx। तो न्यूमरेटर का डिग्री 4 आ गया, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 आ गया, तो नॉर्मल हम लोग को पहले डिवीजन करना पड़ेगा। तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x -1, और यहाँ पे आ गया x टू द पावर 4। तो डिवाइड किए x क्यूब को, वो पहले x का टर्म से मल्टीप्लाई किए, तो ये आ गया x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज कर लिए तो फंक्शन आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, मिल गया आपके पास x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी भी डिग्री दोनों का सेम है, और अगर सेम रहा तो इसको नॉर्मली फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन 1 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब इंटू 1 और फर्स्ट टर्म कैंसिल करना है तो सेम वैल्यू होना चाहिए। देन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन आ गया आपके पास प्लस एक्स -1। फिर साइन चेंज कर लेते हैं, और जैसे ही साइन चेंज किए तो एक्स क्यूब भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर भी, ये भी कैंसिल, सिर्फ बचा -1। ठीक है, तो ये आप रफ वर्क में पहले शो कर सकते हैं, उसके बाद ये एक्सपेंशन क्या चेंज होगा वो चेक कर लेना। तो इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, पहले आ जाएगा आपका क्वेश्चन पार्ट लिखते हैं प्लस रिमाइंडर डिवाइड डिवाइजर dx। तब यहाँ पे चेंज करिएगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हम लोग का क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में आ गया x प्लस 1, और रिमाइंडर में आ गया आपके पास -1, डिवाइड डिवाइजर आ गया आपके पास x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x -1 dx। तो यहाँ पे x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैंसिल हो गया, फिर देन 1 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे सारा पार्ट एज इट इज कॉपी। ठीक है, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1, ये पार्ट कैंसिल, प्लस साइन चेंज हुआ, ये हाँ ठीक है -1। तो यहाँ पे आप लोग के पास इंटीग्रेशन ये आ गया। फिर फर्स्ट पार्ट तो इंटीग्रेशन हम लोग नॉर्मली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम लोग का सेकेंड पार्ट ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग I1 अज्यूम कर लेते हैं। तो आगे आपके पास dx डिवाइड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 है, और ये इसका फैक्टर क्या था, x -1 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको अज्यूम कर सकते हैं a डिवाइड फर्स्ट फैक्टर, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म रहा तो इसको ब्रेक करते हैं bx डिवाइड bx प्लस c डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये पार्ट आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके ये पार्ट रब कर देते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया 1 डिवाइड x -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और राइट साइड में यहाँ पे अगर एलसीएम ले लिए तो x -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन a के साथ वैल्यू आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, b x के साथ वैल्यू आ जाएगा आपके पास x -1 प्लस c के साथ वैल्यू आ जाएगा x -1, बोथ साइड डिनोमिनेटर कैंसिल। फिर x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, पहले x का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं 1। जैसे ये 1 पुट करिएगा तो ये पार्ट 0, b एंड c 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचा। तो लेफ्ट साइड में आ गया 1,
राइट साइड में यहाँ 1 पुट किया, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 दैट इज 2a, देन a इक्वल्स टू हाफ, फिर b, फिर x का नेक्स्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं 0। जैसे ही 0 पुट करिएगा ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में आ गया आपके पास 1, राइट साइड में यहाँ पे 0 पुट किए, यहाँ पे 1 इंटू ए आ गया a, सेकेंड टर्म पूरा 0 हो गया और c के जगह 0 पुट किए तो माइनस c, देन c का इक्वल्स टू a माइनस 1 और a का वैल्यू हाफ आ गया था, हाफ माइनस 1, c इक्वल्स टू माइनस हाफ, ये सेकेंड टर्म आ गया। अब लास्ट x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास a और c का वैल्यू पता है, वहां से b सब्जेक्ट कर सकते हैं, तो x का थर्ड वैल्यू माइनस 1 पुट कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में 1 एज इट इज, राइट साइड में यहाँ पे माइनस 1 स्क्वायर आ गया आपके पास पॉजिटिव 1 दैट इज 2a, फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आ गया 2a, सेकेंड टर्म माइनस पुट करिए तो ये माइनस में, और यहाँ पे माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस 1 पॉजिटिव 2b, और लास्ट टर्म में माइनस 1 पुट किए तो माइनस 2c, और हम लोग के पास a और c का वैल्यू पता है तो b को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज 2b इक्वल्स टू 1 प्लस 2c माइनस 2a, देन 2b इक्वल्स टू 1 प्लस 2c और c का वैल्यू आ गया है माइनस हाफ, दैट इज हाफ, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया आपके पास माइनस 1, देन माइनस 2a और a का वैल्यू आ गया है 1/2, तो 1/2 अगर आ गया है तो 1/2 यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये पार्ट में भी शो कर लेते हैं, दैट इज c का वैल्यू माइनस 1/2, फिर आ गया ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 2b इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज 2b इक्वल्स टू माइनस 1, b इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब a b c का वैल्यू फाइंड कर लिया है, नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं, तो a डिवाइड फर्स्ट फैक्टर दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू आ गया 1/2 x माइनस 1, देन b का वैल्यू आ गया माइनस 1/2 इंटू x डिवाइड x स्क्वायर प्लस 1 i1 है, और लास्ट टर्म आ गया आपके पास c डिवाइड, और c का वैल्यू आ गया है माइनस 1/2 डिवाइड x स्क्वायर प्लस dx। अब इंटीग्रेशन कर लिए, देन i1 इक्वल्स टू 1/2 बाहर आ गया, log ऑफ x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1/2 बाहर आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, सिर्फ x है, तो यहाँ पे 2 बाहर में मल्टीप्लाई करने के बाद log ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, और लास्ट में माइनस 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/1, क्योंकि a आ गया आपके पास 1/a tan इनवर्स x/1 प्लस c, तो ये सारा वैल्यू आ गया आपके पास i1 का, बट हम लोग का ये i1 के बाद हम लोग को i का वैल्यू भी सॉल्व करना था, तो इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x, और बाकी सारा टर्म एज इट इज कॉपी, क्योंकि ये पूरा पोर्शन हम लोग का माइनस साइन है, तो ये माइनस प्लस हो गया आपके पास माइनस 1/2 log ऑफ x माइनस 1, देन माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, देन ये माइनस माइनस हो गया प्लस पॉजिटिव 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, तो ये इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर है x स्क्वायर बाई 2 प्लस x माइनस हाफ ऑफ log ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/4 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। तो स्टूडेंट एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन में किए थे तो रिमाइंडर आपका पॉजिटिव 1 आया था, तो ये साइन आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव रहा तो ये पूरा पार्ट हम लोग का चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव एज इट इज रहने देना है, यहाँ पे भी आपका माइनस साइन हो जाएगा, और लास्ट वाला माइनस में था तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट ये 4 क्वेश्चन आप लोग के लाए हैं होमवर्क के लिए, तो यहाँ पे सारा सम में ही सबसे पहले चेक करिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री,
डिनोमिनेटर का डिग्री हमेशा ज्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर से, तो ये फंक्शन में डायरेक्ट आप कॉमन लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 डिफरेंट फैक्टर आएगा या फिर आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आ सकता है। सेकेंड सम में आप log x को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई। बट थर्ड सम में डिग्री सिमिलर है, तो लॉन्ग डिवीजन से पहले सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर का डिग्री आप लोग 1 डिग्री कम कर सकते हैं, उसके बाद नॉर्मली हम लोग सॉल्व करेंगे। और लास्ट फंक्शन में भी आप लोग लास्ट इंटीग्रेशन में भी क्या करना है, पहले कॉमन लेकर के चेक करना है कौन सा 2 फैक्टर में आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, और कुछ भी डाउट रहा कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे।